जय कृष्णमूर्ति, जिड्डू कृष्णमूर्ति। स्वागत है आपका हमारे चैनल MS नॉलेज में। Belief hinders true understanding. धारणा या विश्वास आत्मज्ञान में बाधक है। If we had no belief, what would happen to us? Shouldn't we be very frightened of what might happen? अगर हमारी कोई धारणा या विश्वास ना हो तो हमारे साथ क्या होगा? क्या हम इस बात से भयभीत नहीं हो जाएंगे कि अब क्या होगा? If we had no pattern of action based on a belief either in God or in communism or in socialism or in imperialism or in some kind of religious formula, some dogma in which we are conditioned, we should feel utterly lost, shouldn't we? यदि हमारे पास ईश्वर या साम्यवाद या समाजवाद या समाज्यवाद या किसी तरह के धार्मिक सूत्र या ऐसे ही किसी धर्म सिद्धांत पर आधारित कर्मों का एक पका पकाया नियत ढर्रा ना हो जिसकी हमें आदत ना पड़ी हो, तो हम खुद को निपट खाली हैरान परेशान पाते हैं। क्या हमारे साथ ऐसा ही नहीं होता? And is not this acceptance of a belief the covering up of that fear, the fear of being really nothing, of being empty? विश्वास या धारणा को इस तरह स्वीकारना क्या इस बात की स्वीकृति नहीं है कि उससे हम भय को ढकते हैं, जो भय हमारे कुछ ना होने या निपट खाली पाए जाने के ख्याल मात्र से पैदा होता है। After all, a cup is useful only when it's empty, and a mind that is filled with beliefs, with dogmas, with assertions, with quotations, is really an uncreative mind. It is merely a repetitive mind. आखिरकार एक कप तभी उपयोगी होता है जब वह खाली हो, और एक ऐसा मन जो विश्वासों, धारणाओं, मत, सिद्धांतों से भरा पड़ा हो, दृढ़ प्रतिज्ञ या दावेदार हो या उद्धरणों से भरा हो, वह हकीकतन एक असर्जनात्मक मन होता है। वो हकीकत में मात्र एक दोहराने वाले तोते या रॉबोट जैसा मन ही होता है। To escape from that fear of emptiness, that fear of loneliness, that fear of stagnation, of not arriving, not succeeding, not achieving, not being something, not becoming something, is surely one of the reasons, is it not, why we accept belief so eagerly and greedily? खालीपन के भय से, अकेलेपन के भय से, ठहरे या निष्क्रिय होने के भय से, कहीं ना पहुंच पाने के भय से, सफल ना होने के भय से, कोई उपलब्धि ना पा पाने के भय से, या अभी ना कुछ होने के भय से, और भविष्य में भी कुछ ना होने के भय से, यही कारण होते हैं, या पक्के तौर पर इन्हीं में से किसी कारण से इन डरों से पलायन करते हुए हम बड़े आतुर रहते हैं। लालच रहता है, कोई विश्वास या धारणा या मत मान ले, स्वीकार कर ले। And through acceptance of belief, do we understand ourselves? On the contrary, a belief, religious or political, obviously hinders the understanding of ourselves. It acts as a screen through which we look at ourselves. परंतु किसी विश्वास या धारणा को स्वीकार करने से क्या हम स्वयं को समझ सकते हैं? जबकि इसके विपरीत
एक विश्वास या धारणा, चाहे वह धार्मिक हो या राजनैतिक, यह बिल्कुल साफ है कि धारणा या विश्वास हमें स्वयं को समझने में बाधक, रुकावट बनते हैं। यह एक ऐसी धुंधली परत की तरह है जिसके पार से हम अपने आप को देखते हैं। And can we look at ourselves without beliefs? If we remove these beliefs, the many beliefs that one has, is there anything left to look at? क्या हम अपने स्वयं को बिना विश्वास या धारणा के देख सकते हैं? अगर हम इन धारणाओं को हटा दें, इन सभी विश्वासों धारणाओं को हटा दें जो कि कोई भी आदमी मान या ओढ़ सकता है, तो क्या देखने को कुछ बाकी रह जाता है? If we have no beliefs with which the mind has identified itself, then the mind without identification is capable of looking at itself as it is, and then surely there is the beginning of the understanding of oneself. यदि हम कोई विश्वास या धारणा नहीं रखे जिन्हें कि हमारा मन मानता है, जिनके रूप में अपने को पहचानता है, तो बिना किसी पहचान के वह मन अपने आप को वैसा ही देखने में समर्थ, सक्षम हो जाता है जैसा कि वह वास्तविकता में यथारूप है। और तब निश्चित ही तभी हम खुद को समझने की शुरुआत करते हैं। J. Krishnamurti, The Book of Life. Thank you very much. कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, अगर हमारी कोई धारणा या विश्वास ना हो, क्या हम इस बात से भयभीत नहीं हो जाएंगे कि अब क्या होगा यदि हमारे पास ईश्वर या साम्यवाद ऐसे ही किसी धर्म सिद्धांत पर आधारित कर्मों का एक पका पकाया नियत ढर्रा ना हो जिसकी हमें आदत ना पड़ी हो, तो हम खुद को निपट खाली, हैरान, परेशान पाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, विश्वास या धारणा को इस तरह स्वीकारना क्या इस बात की स्वीकृति नहीं है कि उससे हम भय को ढकते हैं, जो भय हमारे कुछ ना होने या निपट खाली पाए जाने के ख्याल मात्र से पैदा होता है। आखिरकार एक कप तभी उपयोगी होता है जब वह खाली हो, और एक ऐसा मन जो विश्वासों, धारणाओं, मत, सिद्धांतों से भरा पड़ा हो, वो हकीकत में मात्र एक दोहराने वाले तोते या रॉबोट जैसा मन ही होता है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, खालीपन के भय से, अकेलेपन के भय से, इन डरों से पलायन करते हुए हम बड़े आतुर रहते हैं। कोई विश्वास या धारणा या मत मान ले, स्वीकार कर ले, परंतु किसी विश्वास या धारणा को स्वीकार करने से क्या हम स्वयं को समझ सकते हैं? जबकि इसके विपरीत यह बिल्कुल साफ है कि धारणा या विश्वास हमें स्वयं को समझने में बाधक, रुकावट बनते हैं। कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं, क्या हम अपने स्वयं को बिना विश्वास या धारणा के देख सकते हैं? यदि हम कोई विश्वास या धारणा नहीं रखे जिन्हें कि हमारा मन मानता है, तो बिना किसी पहचान के वह मन अपने आप को वैसा ही देखने में समर्थ, सक्षम हो जाता है जैसा कि वह वास्तविकता में यथारूप है। और तब निश्चित ही तभी हम खुद को समझने की शुरुआत करते हैं। अगर आपको कृष्णमूर्ति की बातें अच्छी लगती है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा उद्देश्य और लोगों तक भी पहुंच सके। प्रकृति हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करे। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।